तो गाइस हम आखिर पहुंच गए तिलम हॉट स्प्रिंग। और ये मेरे पीछे दरवाज़ा दिख रहा है, ग्रीन कलर की नेट से उसको कवर किया हुआ है। और तो भाई बहुत बारीक रेत है, ब्रह्म देखिए एकदम बारीक सी है। और वो चेंजिंग रूम है, दो, लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग। और अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अंदर चलते हैं और पानी में जल्दी से स्नान कर लेते हैं, क्योंकि धूप चली गई है और अंधियारा होने वाला है थोड़ा। तो वो मेरा बैग रखा है, हॉट वाटर स्प्रिंग। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो मैं पहुंच गया हूं अभी गर्म पानी के कुंड में। और मेरी फेवरेट जगह होती है ये। किसी भी पहाड़ पर जब जाते हैं तो गर्म पानी का जो स्रोत होता है, हॉट वाटर स्प्रिंग, जो नेचुरल वाटर होता है, वो हमको मिलता ही मिलता है पहाड़ों पर, ऊंचाई पर और ठंडी जगहों पर। तो हमने अभी यहाँ पर भी एक खोज लिया है। यहाँ पर अभी मैं हूँ तिलम हॉट वाटर स्प्रिंग जगह का नाम है। और वो सामने उधर नेट के पीछे जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार जाने के लिए हैंगिंग ब्रिज है। हैंगिंग ब्रिज पार करके डोंग विलेज आएगा। तो डोंग विलेज असली वही विलेज है। और ये तिलम जो है हॉट वाटर स्प्रिंग एक रिसोर्ट के अंदर है। तो इन्होंने, रिसोर्ट वालों ने इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। वो कुछ आपसे थोड़ा बहुत चार्ज भी लेते हैं, 10-20 रुपये पर हेड स्नान का, एंट्री का। और कैंपिंग के लिए भी यहाँ फैसिलिटी है, आप कैंप भी कर सकते हैं। 200 रुपीज़ पर हेड कैंपिंग लिखा हुआ था वहाँ पर। अभी पता करूँगा मैं जा करके। तो रात हम यहीं रुकेंगे। और अभी अंधेरा होने के पहले, अभी 3 बज रहे हैं, अंधेरा 4 बजे के बाद अंधेरा होना चालू हो जाएगा। तो अंधेरा होने के पहले हम उस पार जा कर के आएंगे डोंग विलेज। और सुबह का सनराइज़ देख करके हम यहाँ से वापसी जाएंगे। तो भाई पानी बहुत अच्छा है, कुनकुना गर्म पानी। और 2 दिन में 1 दिन नहाने को मिल रहा है भाई हमको। तो मैं तो भरपूर मज़े ले लेकर नहा रहा हूँ। और पानी से निकलने का मन नहीं कर रहा है। जो पानी का स्रोत है वो ये मेरे जस्ट सामने है, एक पाइप है, इसमें से पानी आ रहा है। और नीचे में भैया रेत लगा दिया है इन्होंने, जिससे बड़ा ऐसा फील हो रहा है कि हम नदी में या उसमें नहा रहे हैं, समुद्र में। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। बाकी जगह मैंने अभी जैसे उत्तराखंड में एक हॉट वाटर स्प्रिंग में नहाया था, उसका नाम था, नाम मैं भूल रहा हूँ, एम से नाम था। तो वहाँ पर तो सीमेंट का चारों तरफ पूरा बाउंड्री बना दिया था उन्होंने। जैसे इसमें इस तरफ दिख रही है सीमेंट की बाउंड्री, वहाँ पर पूरे सीमेंट की बाउंड्री थी, सीमेंट का ही कुंड बना दिया था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने चट्टानें जो हैं उसको जैसे ही वैसे रखा है। ये चट्टान है, ये चट्टान है, और ये बीच में ये भी छोड़ रखी है। और उधर से उन्होंने कवर कर दिया उसको, वो सीमेंट लगा के, और उस तरफ भी कवर कर दिया। मतलब 2 तरफ दीवार से कवर किया है कंक्रीट से, और 2 तरफ जो है वो पत्थर से, चट्टानों से नेचुरल बनाया हुआ है। तो ऐसा लग रहा है एकदम प्राइवेसी में, पर्सनल स्विमिंग पूल में हम हॉट वाटर स्प्रिंग में। कोई भी टूरिस्ट नहीं दिख रहा है मुझे। पूरी बस में मैं आया तो मैं अकेला ही टूरिस्ट था, बाकी सभी लोकल थे यहाँ पर। और सभी पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे आए होगे, प्राइवेट रिज़र्व कर लो गाड़ी को। मैं बोला नहीं, रिज़र्व नहीं करूँगा मैं गाड़ी। और एक टाटा सुमो वाले से मैंने अभी बात की यहाँ 4 किलोमीटर आने के लिए।
तो भाई वो 2,500 रुपये बोल रहा था, तो ऐसा नहीं कर सकते हम, तो मैंने बोला मैं नहीं कर सकता भैया। फिर मैं खड़ा रहा, एक पल्सर वाले भाई ने हमको यहाँ ड्रॉप किया, तो बिल्कुल समय से हम आ गए हैं। और बस स्नान करके और हम डोंग विलेज जाएंगे और यहाँ पर रात्रि विश्राम की और भोजन की बात कर लेंगे, और सुबह जो है हमको वापस बस पकड़नी है। तो भाइयों एक बार तो आना बनता है ज़रूर। आप ये हिमाचल प्रदेश के चूँकि मैं बार बार हिमाचल प्रदेश जाता हूँ, उत्तराखंड जाता हूँ, तो नाम वही आता है बार बार। तो अभी हम नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है ये, हम वालोम में हैं। तो वालोम के अंतर्गत ये आता है तिलम। और एक बार ज़रूर आइए, बहुत अच्छी जगह है। थोड़ा पहुंचना कठिन है, दूर है थोड़ा, लेकिन इतना भी दूर नहीं है। और बीआरओ बहुत अच्छी सड़क बना रहा है। और अभी जैसे मैं आया हूँ अभी जहाँ से वहाँ से तेजू से, तो तेजू से तो आधे रास्ते तक तो थोड़ी सी कच्ची सड़क मिली हमको। मतलब कच्ची ऐसी नहीं थी कि पत्थर वाली थी, प्लेन सड़क थी, बस सिर्फ उसमें डामर नहीं चढ़ा था। और उसके बाद जो है हाईलिंग से हमको पूरी बढ़िया फर्स्ट क्लास सड़क मिली है। और कुछ समय में तो वो पूरी सड़क जो है यहाँ की बहुत अच्छी बन जाएगी। बीआरओ बहुत बढ़िया काम कर रहा है, सैल्यूट टू बीआरओ। पानी एकदम साफ है। तो भाइयों अभी हम हैं तिलम विलेज में, और ये विलेज में हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए जानते हैं हम लोग। और ये पीछे हॉट वाटर स्प्रिंग में हमने नहा लिया, स्नान कर लिया बढ़िया। और आपको ये रिसॉर्ट है एक तरह से, वो उधर नेट से घिरा हुआ जो दिख रहा है वो हॉट वाटर स्प्रिंग है, उसके ऊपर जो टॉयलेट दिख रहे हैं मेल फीमेल का। और भाई ये रिसॉर्ट बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं। कैंपिंग का चार्ज, यदि आपके पास कैंप है तो वो आपसे 200 रुपीज़ चार्ज करेंगे, और यदि कैंप टेंट नहीं है आपके पास तो 700 रुपीज़ लेंगे। और वो उनका उधर किचन है। भाई जगह बहुत अच्छी है, नदी की आवाज़ आ रही है, और वो हैंगिंग ब्रिज दिख रहा है, उसको पार करके हमको डोंग विलेज जाना है। एकदम बारीक सी रेत है भाई, और नदी का किनारा है। ये रिसॉर्ट बना हुआ है, लेकिन रिसॉर्ट में फ़िलहाल मैं अकेला हूँ, कोई भी गेस्ट नहीं है। और ये वॉलीबॉल ग्राउंड भी बना लिया इन्होंने। और ये है भाई इनका किचन और प्लेटफॉर्म एरिया, यहाँ पर हम कैंपिंग कर सकते हैं। और वो एक छोटा सा स्टेज बना दिया है, और एक किचन है और एक लिविंग रूम है। ये इनका खुद का पर्सनल। अंदर टीवी चल रही है, छोटी सी शॉप है, यहाँ आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। नमस्ते।
और वो रही नदी भाई। तो और बच्चे लोग खेल रहे हैं। क्यों बच्चे लोग? हाय, हेलो, हेलो। नाम बताओ अपना अपना। हाँ, अच्छा। और वो छोटे का क्या नाम है? और इनका क्या नाम है? अरे वाह, अरे बना दिया। हाँ 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 हाँ, बाय। अरे उसको उठाओगे? अरे रे 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 रे। अच्छा भाई, ये है जगह। बोनफायर भी हो सकता है, टेंट भी यहाँ लगा सकते हैं। अरे वाह, और भाई जन्नत है ये तो, एक नंबर जगह है। ये है नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। देखो भाई कितना साफ पानी है। ये सब देख करके तो वो उत्तराखंड का जो हम हॉट वाटर स्प्रिंग में रास्ते में मिला था हमको, उसकी याद आ गई। भाई वो है रिसोर्ट हमारा किचन। देखो भाई क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। नॉर्थ ईस्ट, हम इसे भारत का स्वर्ग तो बोल सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है। ये नॉर्थ ईस्ट का स्वर्ग है। ब्रह्मपुत्र नदी है भाई। यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना चैनल को। आप सब लोग देखते ज़रूर हो भाई, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। और ये देखो भाई नज़ारे तो देखो यार, ऐसा लगता है कि यहीं पर 4 दिन 8 दिन यहीं रुक जाओ। वो सामने हैंगिंग, ये रहा। तो ये हैंगिंग ब्रिज जो है, ये तिलम विलेज को डोंग विलेज से जोड़ता है। अभी हम जाएंगे उधर ही, डोंग विलेज, उस तरफ डोंग विलेज है। और इसी पहाड़ पर चढ़ करके वो सनराइज़ जाने का ट्रैक होता है। तो यहाँ से डोंग विलेज जाना है। डोंग विलेज से फिर यदि आपके पास समय है तो आपको वहाँ से गाइड लेकर के जाएगा जंगल के बीच से पहाड़ के ऊपर चोटी पर ट्रैक करके। 2 किलोमीटर का ट्रैक है और वहाँ से सनराइज़ देखने मिलेगा। सनराइज़ यहाँ से भी देखने को मिलेगा, थोड़ा देर से मिलेगा। तो हम यहीं से देखेंगे भाई, अभी ट्रैकिंग नहीं करना है भाई। ये हॉट स्प्रिंग जाने का रास्ता, और ये पता नहीं एक बिल्डिंग दिख रही है, ये गवर्नमेंट का मुझे लगता है, हो सकता है रेस्ट हाउस वगैरह। और इधर से जो है डोंग विलेज जाने का रास्ता है। ये रास्ता डोंग विलेज जा रहा है। यहाँ से अंदर जा सकते हैं भाई, इसमें अंदर शायद रुकने उकने का होगा। और ये डोंग विलेज जा रहा है। ये इन्होंने अपनी टेम्प्रेरी पार्किंग स्टॉल वगैरह बना रखी। और भाई वो एक और कॉटेज दिख रहे हैं, आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। रिसोर्ट तो नहीं बोलेंगे, मेरे को लग रहा है गवर्नमेंट के कॉटेजेस हैं वो। इनमें तो कोई ना कोई रहता होगा। हम यहाँ भी रुक सकते हैं और यहाँ भी रुक सकते हैं और डोंग में भी रुक सकते हैं। 3 ऑप्शन है हमारे पास। और थोड़ी बहुत रोशनी रहेगी। सुबह 7 से शाम 5 तक मैगी, रोटी, पराठा, ऑमलेट एंड मोर मिलेगा यहाँ पर। 5 बजे भाई साहब घर चले जाते होंगे। भाई यहाँ चलने से तो एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक की याद आ रही है। ऐसे ही घने जंगलों में से अकेले हम जाते हैं
कोई गाइड नहीं, कोई पोर्टर नहीं, अपना सामान अपने साथ। और रास्ते में जो गांव आया वहाँ पर रुकना है, खाना पीना खाना है। और ये रास्ते पे बाइक चलती है, इसका मतलब बाइक डोंग विलेज तक जाती है और हैंगिंग ब्रिज से पार होती है। तो सुबह हम देखते हैं भाई। तो भाइयों एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि वालोम तक तो बस आती है, हम बस से आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद डोंग विलेज तक आने के लिए हमको कोई साधन नहीं है। आपको 4-5 किलोमीटर 6-7 की है ये, वो आपको पैदल। और ये हैंगिंग ब्रिज है। बिल्कुल हिलता डुलता हुआ और ब्रह्मपुत्र नदी को पार करेगा ये। सामने विलेज दिख रहा है और ये नदी दिख रही है। नदी की आवाज़ भी बहुत तेज़ आ रही है। भाई एकदम बीचों बीच पहुंच गए हैं नदी के, और नीचे देखने से तो घबराहट हो रही है। और वो हम जहाँ रिसोर्ट से आए अभी, वो आपको दिखाता हूँ। वो लाइटें जल रही हैं जो, वो रहा रिसोर्ट। तो भाई हम डोंग विलेज पहुंच गए हैं, और ये इकलौती शॉप है डोंग विलेज में। कुछ भाई लोग यहाँ पार्टी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और अभी पार्टी करके वो चले गए हैं। और यहाँ तक रोड भी आती है, और रोड थोड़ा घूम करके आती है, 1-2 घंटे की रास्ता है बोल रहे थे वो। तो यहाँ अब रुकने के लिए तो भाई अब टेंट लगाने का कमीशन देना पड़ता है, वो ठीक बात है, लेकिन खाने का भी इंतज़ाम नहीं हुआ। तो मेरे पास भाई किस्मत से 2 रोटियाँ रखी थी, तो हमने मिर्ची नमक मूंगफली के साथ मिला करके दोनों रोटियां खा ली। पेट अपना भर गया भाई, 2 रोटी ही हम खा सकते हैं। और पीछे एक ये पूरी वैली जो है भाई सुनसान हो गई है, और रात का शाम के 5 बज गए हैं भाई, अंधेरा आप हो गया है, ये देख सकते हो। और वो जो लाल लाइट दिख रही है वहाँ पर एक कॉटेज बन रही है, तो वहाँ कुछ हो सकता है कुछ लोग हों। और विलेज जो है वो इस तरफ है। तो दुकान वाली दीदी जो है वो दुकान बंद करके चली गई है अपनी, बढ़ा करके। गांव में एक लाइट जली छोड़ गए हैं वो, और गांव पीछे तरफ है इस तरफ। तो भाई 5 बजे ऐसा अंधेरा हो गया है कि मैं क्या बताऊं, जैसे रात के 9 बज गए हों, और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अब मैं रात बिताने का इंतज़ाम करता हूं। पेट पूजा तो हो गई है, और सुबह सनराइज़ यहीं से देखेंगे, और सुबह 6 बजे की हमको बस पकड़नी है।
तो डोंग वैली, डोंग विलेज यही है, लेकिन रात होने के कारण मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो भाइयों अभी हम आग सेक रहे हैं और ये एक गेस्ट हाउस बन रहा है ना। और वहीं पर भाई लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं और कुछ मैं अब इनके साथ में ही रुका हूँ यहीं पर। और भैया ने बताया कि जैसे कि अभी आज जो है गांव में एक गमी हो गई है ना। तो गमी होने के कारण वो गांव के डोंग विलेज के सारे जेंट्स जो हैं, जितने भी गाइड हैं, वो सभी गए हैं वहाँ पर गमी में, शांत हो गए चाचा। तो अभी वहाँ पर गाइड पोर्टर नहीं मिल रहा है जाने के लिए, कल सनराइज़ देखने जाने के लिए। और वो जो शॉप में दीदी से भी मैं पूछा तो वो भी यही बताए और मुझे भी यही लगा। रास्ते में एक भैया मिले थे, वो भी यही बोले। तो अभी रात यहीं रुकूँगा और सुबह 4 बजे यहाँ से निकल करके मैं बस पकड़ने के लिए जाऊँगा। रात यहीं कैंपिंग करते हैं। तो भाई बोन फायर हो गया है स्टार्ट हमारा, तो बढ़िया, बस फर्स्ट क्लास। टेम्परेचर तो बहुत कम है, रात में थोड़ा सा और कम हो जाएगा, लेकिन ये बोन फायर होने से थोड़ा सा राहत मिल रही है। और डोंग विलेज, डोंग वैली तक हम पहुंच गए। और भैया बता रहे हैं कि ऊपर सनराइज़ पॉइंट जाने के लिए अभी सीसी पर अभी जाने के लिए आपका जैसे कि खाली होने से 40 मिनट लग जाएगा। अच्छा, सीसी अभी स्टेप बनने से 40 मिनट में पहुंच जाएंगे, है ना। नहीं बन रहा है ना, वो तो थोड़ा आधा आधा बन रहा है, अभी पूरा नहीं बना है, अभी थोड़ा कम बना है। और जब पूरा ये बन जाएगा तो हम आधे घंटे, एक घंटे में पहुंच जाएंगे आराम से। 40 मिनट में ऊपर टॉप पे पहुंच जाएंगे। और इस टॉप में पहुंचना फिर आसान हो जाएगा। अभी क्या जंगल से जाना पड़ता है, थोड़ा मिट्टी है, पत्थर है, ऐसा। तो स्टेप बनने के बाद ये ट्रैक करना आसान हो जाएगा। तो ट्रैक हमारा रह गया इस बार। अगली बार हम आएंगे तो ट्रैक भी करेंगे, स्टे भी करेंगे और ग्रुप भी लाएंगे और सब सारा कुछ। यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है भाई लोग, कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट बहुत प्यारी जगह है। आसाम के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हमारे बाजू में बैठे हैं। और अरुणाचल के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आप असम और अरुणाचल दोनों स्टेट का एक साथ पैकेज बनाइए। असम में कांजीरंगा देखिए और उसके बाद अरुणाचल आइए। बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पर भी। अरुणाचल में देखने के लिए तवांग वैली है, बोमडिला है, डोंग विलेज है, अर्लीस्ट सनराइज़, और बहुत सारी जगह है भाई। इतनी जगह है कि आप अरुणाचल पूरा घूमने के लिए आपको 1 महीना भी कम पड़ेगा। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं अब। तो आप सड़कों के ऊपर ही हमको यहाँ घूमना है, क्योंकि आखिरी रेलवे स्टेशन जो है वो तिनसुकिया है। और इस तरफ से हमारे लिए रेलवे स्टेशन हमको मिला था भालुकपोंग अरुणाचल में, और असम में तिनसुकिया लास्ट स्टेशन। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आपका आभार रहेगा जो आप सभी ने देखा इसको पूरा आखिरी तक। और कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें भाइयों, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ।